ये पाक साफ जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर शराब भी डाल दी तो मजहब से काफिर। क्या किसी मुसलमान ने फकीरों के बच्चों को अख्तियार किया, अपनाया, स्वीकार किया? कोई कुछ सब मनमानी कर हमारे लिए तो ये कहा, ये जिसमें खुदा की इबादत थी, ये सच्ची मस्जिद है जिसमें खुदा की सच्ची इबादत रूह से की जाती। रूह खुदा का खतरा है, जब रूह से इबादत करोगे तो खुदा सुनेगा, और जवान शरीर से अभी इबादत करोगे तो कभी कबूल नहीं। क्यों? आपने शरीर और जवान दोनों गंदे कर दिए। इसी जवान से आपने खुदा के बनाए, परमात्मा बनाए जीवों को मारा और काटा और सताया, और उनका मुर्दा मांस आपने खाया, तो जवान तो गंदी हो गई। और इसी जवान से आपने बुद्धि नाशन से शराब है, मतलब यानी, और अफीम है, गांजा है, करके सब आपने पिया है, तो आपने तो इस मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद को गंदा कर दिया। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती, गंदगी में तुम नहीं बैठोगे। अगर यहाँ गंदगी होती आप बैठते? जब इंसान को गंदगी पसंद नहीं है तो भगवान खुदा को गंदगी कैसे पसंद हो जाए? और तुम्हारे इस गंदे जिस्मानी मस्जिद और गंदे मनुष्य मंदिर में परमात्मा खुदा कैसे बैठे? यही कारण है आज तक आपको नहीं मिला, और बड़ा हल्ला आपने मचाया। ये पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता है, और मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, और गिलती गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, और किसी को नहीं मिला। इस हल्ला में अल्लाह किसी को मिला ही नहीं। इस चिल्लाने में भगवान खुदा, और धीरे धीरे हल्ला मचाते मचाते आदत बन गई। इसी हल्ला मचाने की आदत को ये सब इबादत है। और ये भी नहीं विचार कर रहे कि 5-5 बार ये खुदा की नमाज अदा करता है, यानी 5-5 बार खुदा को बुलाता है, लेकिन खुदा एक बार भी नहीं करता। इसका क्या कारण है? कभी तुमने पता लगाया? अगर कोई इंसान को आप 2-3 बार बुलाओ और ना बोले तो आपको चिंता हो जाती है, यार ये नाराज थे, फिर उसकी नाराजगी का पता लगाते हो। लेकिन 5-5 बार नमाज अदा करने पर तुमने फकीरों के पास जाकर ये पूछा कि खुदा हमारे से क्यों नाराज है? मैं 5 बार नमाज अदा करता, बुलाता हूँ, गुराता हूँ, लेकिन खुदा एक बार भी नहीं होता। कभी आपने फकीरों के कदमों में जाके कदम कोशी की? आपने कोई खिदमत, कोई सेवा आपने की है? कोई आपने गुजारिश की, कोई विनती की आपने? कुछ नहीं। धीरे धीरे चिल्लाने की आदत बना दी, उसी आदत को इबादत कर ली, उसी अल्लाह मचाने की आदत को इबादत, और जीवन निकल गया। कुछ नहीं, न खुदा मिला मंदिरों में, न भगवान, और मस्जिदों में न खुदा, न ईसाइयों यानी चर्च में ईसाइयों को कोई खाट मिला, न गुरुद्वारे में गुरु मिला। एक समझते रह गए, और विचार भी नहीं करते, मिला भी नहीं, और विचार भी नहीं करते, और हल्ला मचाना बंद भी नहीं करते। इतने आदती हो गए कि मतलब यानी अब बुलाना भी नहीं बनते, वो बोल भी नहीं रहा, फिर भी हल्ला मचा रहे, रोज हल्ला मचा रहे। अरे कभी विचार नहीं करते कि एक बार भी खुदा नहीं बोला, लिहाजा हम फकीरों के कदमों में जा करके ये पूछें कि हमारी इबादत खुदा क्यों नहीं कबूल करता, तो आपका सुधार हो जाता, आपकी व्यवस्था बदल देते, आपको सरल सहज युक्ति दे देते, और तुम्हारा काम किसी मनुष्य मस्जिद में, किसी जिस्मानी मस्जिद में, इसी मनुष्य मंदिर में तुम्हारा काम हो जाता है। जिसको मिला खुदा इसी जिस्मानी मस्जिद में, जिसको परमात्मा मिला इसी मनुष्य मंदिर में मिला। ऊंट ईंट पत्थर के मकानों में किसी को कुछ नहीं,
न कभी आया न कभी आया। साफ शब्दों में कहा कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं आता ही नहीं, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर गुरुद्वारों में। मैं तो अपने बनाए इस मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद में आत्मा रूप में और रूह के रूप में बैठा हूं। अगर तुम फकीरों से मिलो, वो रूह से सच्ची इबादत करना सिखा देंगे। जब रूह बुलाएगी, पुकारेगी तो खुदा अवश्य आएगा, क्योंकि रूह खुदा का जर्रा कतरा उसके बुलाने से आएगा, तुम्हारे चिल्लाने से नहीं। न कभी आया न आएगा कभी। आपका समय व्यर्थ हुआ। इसलिए फकीरों ने क्या कहा, अगर खुदा को पाना चाहता है तो क्या करें? बड़े जाके मुर्शिदी के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में गुजर जाएगा। कहते जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा प्रणाम करो, तो सारा समय तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है। जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में गुजर जाएगा। अपनी रूह तबाचो की जगा ना सके, वैसे ये कीमती सब बिसर जाएगा। ये अमोलक, ये जिस्म है जिसका कोई मूल्य, ये शरीर अमोलक, कोई मूल्य नहीं। अगर अपनी बात चूक गए तो फिर दोबारा मौका कमी है। क्या कह रहे हैं कि जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, तो वक्त सारा बहम में गुजर जाएगा। अपनी रूह तबाचो की जगा ना सके, वैसे ये कीमती सब बिसर जाएगा। कितना कीमती है मानो अनमोल, अनमोल मंदिर, अनमोल यानी मंदिर जिसका यहाँ संसार में कोई मूल्य। ऐसा आपको खुला परमात्मा ने जिस्मानी मस्जिद मनुष्य मंदिर आपको दे, लेकिन आप तो भूल गए कि किस काम के लिए दिया है, क्या करने के लिए दिया। कहते हमें बड़ा अफसोस, मैंने दे तो दिया लेकिन अफसोस इस बात का है क्या करना था, क्या लागे करन, ये वही अचंभा भारी। मैंने किस काम के लिए दिया और ये किस काम में लगा। ये मैं मेरे बनाए जीवों को मारता है, काटता है, सताता है, अपनाता है, मतलब यानी और उन पशुपक्षियों का मुर्दा मांस ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद में डालता है, जहाँ मेरी रूह और मेरी जीवात्मा बैठी, उसके सामने यहाँ नहीं डालते। यहाँ मंदिर में कोई मांस कोई शराब पीता है, मस्जिद में कोई मांस शराब करते पीते हुआ। जो नकली है उसमें आप विचार रखते हो, जो असली है उसको भूल गए आप। यही तो लोगों की अज्ञानता, भूल। ये बिना संत महात्माओं, बिना फकीरों, क्योंकि बिना फकीरों के जरिए किसी को न खुदा मिला और न कभी मिलेगा, और बिना संत महात्माओं के न परमात्मा किसी को मिला न किसी को मिलेगा। आपने तो बहुत कोशिश, करोड़ों बीघे जमीन आपने मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में धर्मस्थलों में यानी बर्बाद कर दी और कुछ नहीं था, एक भी नहीं, कोई नहीं मिला, न देवी न देवता न भगवान न खुदा न गाट, कोई नहीं मिला। फिर आपका तो यत्न बेकार चला। इसीलिए कहते कोई यत्न मत करो। संत महात्मा वकील क्या कहते हैं, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर कौन है?
जिसने अपने शैतान मन को माना। यही मन ही सारे पापों की जड़ है। यही बुरे कर्म, पाप कर्मों की, अशुभ कर्मों की सलाह देता। और आप इसी की सलाह मान करके इनको मारा, इनको काटा, इनको सताया, फिर उनका मुर्दा गंदा सलामान आप मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद में रखते हो। बताओ ये खुदा आपको माफ करेगा कभी? ये जिस्मानी मस्जिद उसकी बनाई, ये तुम्हारी बनाई नहीं है। तुम इसको बर्बाद खराब नष्ट नहीं कर। व्यवस्था तो आपने बिगाड़ी, अब उसी बिगाड़ी व्यवस्था के कारण अब तुम परेशान हो। अभी क्या, आगे वो समय आया जिसको जिसको आपने मारा काटा, उसी तरीके से तुम्हारे साथ वो परिणाम होगा, वो सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। जिसने पैर काटा उसके पैर काटे जाएंगे, जिसने गर्दन काटी तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। आज आप देख रहे कि कुदरत तुम्हारे बुरे पाप कर्मों की सारी सजा तुम्हारे सामने थी। ये युद्ध क्या है? यही तो कुदरत का लेन देन का पक्का तरीका। कितने लाख ड्यूटी तुम रोज मारते हो, आज युद्ध में कितने लाख रोज मारे। इधर तुम कर रहे हो, उधर वो प्रगत। जब तक तुम्हारे में रहम और दया नहीं आएगी, तब तक तुम्हारे पर कोई दया रहम नहीं करेगा। खुदा ने इसीलिए अपना नाम एक रहमान रखा। अगर तुम मेरे बनाए जीवों पर रहम करोगे तो मैं तुम पर रहमान बनकर तुम पर रहम कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरे बनाए जीवों पर रहम नहीं किया तो मैं ये बदला कभी भूलूंगा। ये तो बदला आपको चुकाना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा आपको। अरे भाई, आज जिसने तुमको बनाया उसी ने मुर्गा बकरा मछली बनाया, ये दूसरे का बनाया किसी ने सबका। तो अगर खुदा ने सबको नहीं बनाया तो सबके अंदर एक ही रंग लाल फूल क्यों है, हरा पीला नीला क्यों नहीं निकला? अगर कोई अंतर होता, खुदा ने अलग बनाया होता कि मुसलमान अलग हिंदू अलग, तो उनके खून में अंतर बनाया होता। खून तो सबका लाल निकल। जब तुम्हारा खून लाल एक उंगली कट जाती और खून निकला कितना दर्द होता। और तुमने बकरे की गर्दन, मुर्गे की गर्दन, किसी की टांग, किसी का मतलब यानी पेट काट दिया तो क्या उसको दर्द नहीं होता? अरे हमदर्द बनना सीखो तो तुम्हारे दर्द को वो हमदर्दी खुदा बिल्कुल माफ कर देगा। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा काम कोई इन बातों को महापुरुषों ने इसीलिए कहा, तुम खुदा को भूले हुए है मुसलमान ईमान रहमान बाबू, तुमने खुदा को भुला दिया। क्यों? कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। क्या फकीर समझा के क्या कहें? कितने भी शरीर हैं